ओम नमः चंडिकाय। द्वादशोऽध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। ओम विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेट बिलसद्दा हस्ता विरासेवितां हस्तै चक्रगदा अशिखेट विशिक्षापं गुणं तर्जनीं विप्राणां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशिष्यामि संशयम्। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उनकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटवनाशनं च महिषासुरघातनं कीर्तिशन्ति ये त्वदतो बद्धं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव मे भक्त्या मम महात्म्योत्तमं न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्यो दशुतो वा न राजतः न शस्त्रा अनल योगात् कदाचित् संभविष्यति तस्मान् मम तन्मातव्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वत्यनिहि तत् उपसर्गान् शेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन मम। जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे या सुनेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे या सुनेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित पापों के द्वारा जो आते हैं पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। यत्र पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममे चरितमुच्चार्यं श्रावमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्यामं प्रीत्या बनिवों तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मम तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिरुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मम तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रम च देशु जायते निर्भयो पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होमता महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त और धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें तनि भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे उत्पन्न होने की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपयो संशयं यान्ते कल्याणं चोपद्यते नंदते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृणुतां शांतिकर्मणि सर्वतो धातु स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडासु दारुणः स्वप्नम तंदिर्विदष्टम सुस्वप्नमुपाजायते
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमवै तन्महातव्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्घ्य धूपै च गंधदीपै तो तमे। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य सुनना चाहिए। इसे सब विघ्नता भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दो स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि उस उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने तथा नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निबर्हं तस्मिश्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुत्यो यांस ब्रह्म स्वीकृतः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रजहन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युर्भिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्वयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाज्ञपितो बंध्यो बंधगतो विवा। मेरे उत्पन्न होने का कीर्तन करना समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सब कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा आग में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में आ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र और जंगली हाथियों से के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर, घृणितो वा वातेन चितपोते महाणवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृतदारुणे सर्वाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा स्मरन् मम चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहास या दह्यो वैणसदा दूरादे पलायन्ते स्म चरितं मम। तथा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी अचानक भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले से के पुरुष से दूर रहते हैं। ऋषि कहते हैं, इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैव अंतर्धीयतो ते देवा निरांतका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भागभुज सर्वे चक्रुविनी हतारय दैत्यास देव्या निहते शुंभे देवरिपो युधि। यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संहार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर दैत्य पाताल लोक में चले आए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम् तये तन्मोहिते विश्वं शैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति
व्याप्तं ते सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवितिजा स्थिति करोति भूतानां शैव काले सनातनी भव काले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे शैवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। निशुंभ के युद्ध में देवता द्वारा मारे जाने पर 37 लोग पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य प्रकट होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत जन्म को जन्म देती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाए विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली ये महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और स्वयं ही अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार समस्त भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और अभाव के समय में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपैर्गन्धा अभिस्तता दत्तादिवित्तं पुत्रां सौमतिं धर्मे गतिं शुभाम्। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य पाठे फल स्तुति नाम 12वाध्याय। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय नमः।